हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को मेरे सीएमसी स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहां तक मैंने कल बात कर लिया था उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहे आप मेरे वीडियो पे और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजा लेते रहिए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम बात करने वाले परिमित समुच्चय क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ क्योंकि लिखूंगा तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया है ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या बताया जा सके, कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या बताया जा सके, यानी कि अवयवों की संख्या यदि हम गिन सकते हैं तो बोलेंगे कि वह परिमित समुच्चय है। क्लियरिटी है कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या बताया जा सके, यानी कि अगर हम गिन सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सेट में, अगर मैं गिन सकता हूं तो बोलेंगे क्या है, परिमित समुच्चय। अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर लिया कि सप्ताह के दिन, सप्ताह में कितने दिन होता है भाई साहब, 7 दिन होता है। क्या हम नहीं गिन सकते? 73 दिन थोड़ी होता है, अनगिनत थोड़ी होता है। 73 भी होगा तो गिन लेंगे, लेकिन बहुत दिन होता है, अनगिनत होगा कभी नहीं गिन सकते। तो अगर फिक्स है जिसको गिना जा सके वही तो फाइनाइट होती है। तो सप्ताह के दिन हो गई 7 दिन। अंग्रेजी के स्वर हो गया, कितना होता है अंग्रेजी के स्वर? 5 को होता है, आराम से गिन सकते हैं। टोटल अल्फाबेट का जो लेटर होता है वो भी गिन सकते हैं ना। या दूसरी भाषा में बोले थे 1 2 3 4, एक प्रकृति संख्या को उठा लिए और एक फिक्स कर दिए कि यहाँ तक है जिसको हम गिन सकते हैं। मेरे भाई यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि कोई सेट है उसमें यदि आप गिन सकते हैं कि कितना एलिमेंट रखा हुआ है, अगर आप उसको गिन सकते हैं तो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल यह अपरिमित समुच्चय है, अदरवाइज नहीं है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। वैसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या को बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, उसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कितना अवयव रखा हुआ है, तो उसे बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनगिनत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5, क्या आप इसको गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गिन सकते। 1 2 3 4 5 को आप नहीं गिन सकते, तो हम बोलेंगे भैया ये अपरिमित समुच्चय है। दूसरा ले लिया एक्स संज्ञक एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। एक्स जो है एक वास्तविक संख्या। क्या आप वास्तविक संख्या को कभी गिन सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं मेरे भाई, नहीं गिन सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? यह एक वास्तविक संख्या है। तो मैंने अभी बात किया फाइनाइट और इनफाइनाइट पर। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, यानी अवयवों की संख्या अगर निश्चित हो, गिन सकते हैं, तो बोलेंगे वह क्या है? फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है, यानी कि अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनगिनत हो, जिसे हम गिन ही नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं हम क्या? अपरिमित समुच्चय। जैसे वास्तविक संख्या अगर ले लिए या नेचुरल नंबर ले लिए तो क्या होगा? गिन सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं सी बराबर एक्स संख्या, एक्स एक क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? एक प्राकृतिक संख्या। तो क्या आप बता सकते हैं, आप में है क्षमता कि आप इसको गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, तो आप नहीं गिन सकते, तो क्या हो जाएगा? यह अपरिमित समुच्चय। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग यदि नए चैनल पर हैं तो प्लीज जाके, मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, न्यू आए हैं, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे। तो चलिए आप यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, देन फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। मेरा जो भी थ्योरम था सब खत्म कर दिए, अब आगे बात करते हैं प्रश्नावली 1.2। आइए हम समझते एकदम रापसी स्टाइल में प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन को। और सभी क्वेश्चन जो है बिना कलम धरे हुए बनाने वाले हैं। अब बने रहे मेरे वीडियो में और देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, अच्छा होता है। तो मेरे प्यारे भाई, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? हमने रिक्त समुच्चय बता चुका है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज नोन एज द नल एम्प्टी सेट। तो चलिए बात करते हैं 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्या का समुच्चय। बोलता है 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्या का समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय है क्या? क्या है? रिक्त समुच्चय है। 2 से निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो ये 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बताइए। विषम प्रकृति संख्या, इसे 4 हो गया,
दो से भाज्य विषम प्रकृति संख्या, विषम प्रकृति संख्या। अरे भाई तो विषम प्रकृति संख्या होना चाहिए। मान लो विषम प्रकृति संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या 2 से भाज्य है विषम प्रकृति संख्या? बिल्कुल नहीं है। तो अगर इसको कोई सेट मानेंगे और बोल रहे हैं 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्या होनी चाहिए, तो क्या समुच्चय है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा ये? समुच्चय तो है, लेकिन कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पे लिख दो रिक्त समुच्चय होगा। कौन कौन होगा? तो एक हो जाएगा रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या है? सम अभाज्य संख्या के समुच्चय, सम अभाज्य संख्या के समुच्चय। तो भाई साहब एक 2 आता है जो कि सम हो गया, अभाज्य संख्या के समुच्चय हो गया, तो इसमें तो एक एलिमेंट हो ही गया इस सेट में। हुआ कि नहीं हो गया? मान लेते हैं b बराबर है, तो क्या रिक्त समुच्चय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है रिक्त समुच्चय। तो ये तो नहीं होगा, काट दो इसको। x सच दैट x प्रकृति संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। अब जरा ध्यान देना, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे कह देते हैं कि x लेस देन 5। तो x लेस देन 5 कितना हो जाएगा? x जो होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए। तो 4 3 2 1 एक प्रकृति संख्या है, और साथ ही 7 से x 7 से बड़ा है, 8 9 10। तो भाई 1 3 4 और 8 9 10 के बीच में कोई आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आपका एक रिक्त समुच्चय ए वाला हो गया, ठीक है ना। अब x सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उपन्यस्त बिंदु। अरे भाई 2 समांतर रेखाओं के उपन्यस्त बिंदु की बात करता है, तो लो एक समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये हो गया। किन्हीं 2 y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के उपन्यस्त बिंदु। क्या समांतर रेखाओं में कोई उपन्यस्त बिंदु होता है क्या? नहीं। तो बिल्कुल ये भी क्या हो गया? फाई हो गया। ये भी फाई हो गया, ये भी फाई हो गया, ये सब रिक्त समुच्चय हो गया। एक रिक्त समुच्चय ही हो गया। मतलब 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। आपका क्या हो गया? ये सब 1 3 और 4 क्या हो गया भैया? रिक्त समुच्चय हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित? हम बता चुके हैं कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो परिमित कहलाता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो अपरिमित कहलाता है। मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या क्या हो? फिक्स्ड हो, मतलब गिना जा सके उसे बोलते हैं परिमित, और जिसमें नहीं गिना जा सके उसे अपरिमित बोलते हैं। तो वर्ष के महीने का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या वर्ष के महीने का समुच्चय आप गिन सकते हैं? तो कौन परिमित है? तो आपका ए क्या हो जाएगा भैया? परिमित हो जाएगा। बिल्कुल गिन सकते हैं, परिमित हो जाएगा। क्लियर? ये परिमित है क्या? परिमित। ये बिल्कुल अपरिमित है, इसको गिन ही नहीं सकते आप। क्या होगा? अपरिमित हो गया। क्लियर? 1 3 9 9 ये परिमित है क्या? अपरिमित है। तो भाई 100 से सब नीचा ही है, तो क्या हो जाएगा? ये सब परिमित हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, ठीक है ना। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़ा सभी धन पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा? ये भैया आपका अपरिमित होगा। भाई साहब बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप अगर चाहें तो आसानी से इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। बिल्कुल हो जाएगा। 99 से छोटे की बात करता है ना, तो 99 से छोटा एक सेट बना लो। सब क्या होगा? 99 से छोटा 99 98 डॉट 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 छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। 99 से छोटा अभाज्य होना चाहिए, भाज्य नहीं होना चाहिए। 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये परिमित होगा क्या अपरिमित होगा? परिमित हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो आप सब लिखते चलिए, ठीक है ना, परिमित हो जाएगा। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित, कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भाई बताओ एक्स अक्ष की, अगर कोई इसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष कैसा होता है? ऐसा होता है। एक समांतर रेखाओं का समुच्चय बोल रहा है लगातार समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? परिमित होगा, अपरिमित होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? एक का अपरिमित होगा। क्या हो जाएगा? ये अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो भाई अक्षर को तो आप काउंट कर ही सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर में परिमित हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा। 3 नंबर की बात करते हैं, उन संख्या का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अरे भाई 5 के गुणज तो बहुत हो जाएगा ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30 समुच्चय क्या होगा ये, अपरिमित हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, अरे भाई ये तो परिमित है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सब हो जाएगा परिमित। मूल बिंदुओं से होकर गुजरने वाली वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से कितना गुजरेगा, बहुत तो गुजरेगा, तो क्या हो जाएगा ये अपरिमित। तो आज हमने 1 से लेकर 3 तक की जितना सवाल था मैंने सभी सवाल का यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी आंसर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी इसको थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप लिखिए इसको। तो आपने लिख लिया, तो आज का क्लास बस हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्त लोग के पास भी शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, कमेंट कीजिए। मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ और प्रत्येक दिन आपको संध्या 6 बजे क्लास 11 की क्लास स्टार्ट होती है और आपको प्रत्येक दिन रिकॉर्ड वीडियो मिलते रहेगा। आप सभी देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास का मजा लेते रहिए। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।